Hello everyone. Let us start with the case study of next chapter. Our next chapter now is chapter number 6, which is conversion of business entities. See, this chapter is more of procedural chapter. जैसे प्राइवेट को पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओपीसी को प्राइवेट कंपनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे प्रोसीजरल पार्ट था. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ केस स्टडीज है नहीं. वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ 2-3 केस स्टडीज एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम. चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Now, Adam formed a OPC on 16th April 2021 for manufacturing of electric cars. The nephew of Adam was the nominee, duly nominated by him. Due to an accident, Adam expired and his nephew Manu took over the charge of the company. Earlier, he was working as a doctor in a private hospital. Turnover of the OPC for the financial year ended 31st March 2022 was about 2.25 CR. ठीक है. There being no other shareholder, Manu decided to sell the business. However, a corporate advisor advised to convert it voluntarily into a private limited company to induct his wife, who shall hold 51% equity and shall be a whole-time managerial personnel. Can it be done? Examine the legal provisions of Companies Act 2013. ठीक है, समझते क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अदाम नाम के एक भाई ने ओपीसी बनाई. ठीक है, एंड ओपीसी का काम था ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स. ठीक है, अभी वो जैसे ओपीसी में एक नॉमिनी अपॉइंट करना ही पड़ता है, इट इज कंपलसरी, एंड उसका नाम, उसका रिटर्न कंसेंट लेके एमओए में नाम लिखना पड़ता है. ठीक है, तो हुआ क्या, अदाम ने ना उसके नेफ्यू को नॉमिनी बनाया, बट हुआ क्या, एक्सीडेंट में अदाम तो एक्सपायर हो गए, एंड फिर जो उनके नेफ्यू थे द ओनली नॉमिनी, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया. ठीक है, सो अब हुआ क्या, तो टर्नओवर ऑफ ओपीसी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर वाज अबाउट 2.25 सीआर. ठीक है, एंड फिर कंपनी में इस ओपीसी में कोई भी और शेयर होल्डर नहीं था, इसीलिए ना मनु क्या डिसाइड करता है कि भाई कंपनी को ना बंद कर देते हैं. ठीक है, लेकिन एक कॉर्पोरेट एडवाइजर ने ऐसी एडवाइस दिया कि आप कंपनी को बंद मत करो, आप उसको वॉलेंटरीली इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर दो. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज, एंड उन्होंने बोला अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करोगे, सो आप अपनी वाइफ को इंडक्ट करके 51% ऑफ द होल्डिंग दोगे, एंड योर वाइफ विल बिकम द KMP ऑफ द कंपनी, ऑल टाइम मैनेजरियल पर्सनल. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, कैन दिस अरेंजमेंट बी डन. इफ योर आंसर इज येस, देन एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. ये समझ में आया. अब देखो, क्या हम लोग ये चीज कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, आप लोगों ने कन्वर्जन वाला चैप्टर पढ़ा है, क्या हम लोग ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. येस, ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट ध्यान रखना इट शुड बी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, दूसरा, जब भी ये कन्वर्जन होता है तो स्पेसिफिक फॉर्म फॉर फाइलिंग इज योर INC 6. ठीक है, इतना समझ में आया. तो हम ये चीज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट, ओपीसी में 1 पर्सन था एज अ शेयर होल्डर मेंबर. अब जब हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तब हमको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी चाहिए. ठीक है, सो मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए 2, मेंबर्स भी चाहिए 2. ठीक है, तो हम लोगों को अब डायरेक्टर्स और मेंबर्स का लिमिट बढ़ाना पड़ेगा. समझ आया. तो ये सारे कंडीशन से कंप्लाई करोगे. प्रोसीजर हम लोग करेंगे, दैट इज कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग रखो, शेयर होल्डर्स को नोटिस दो, उसके बाद कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करो. कन्वर्जन के फॉर्म में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे. ROC विल वेरीफाई द सेम. अगर ROC को सही लगा तो आपकी कंपनी को वो कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम एन OPC टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ना समझ में आया. लेट अस सी विद द आंसर. Now, the procedure for conversion of an OPC into a private limited company as per Section 18 of Companies Act 2013 and Rule 6 of Companies Incorporation Rules. क्या बोलता है, OPC shall alter its MOA and AOA by passing a resolution. Very important. अभी MOA और AOA alter होगा. Why? Because अगर हम private limited company बना रहे हैं, तो private limited company के articles में 3 restriction होते हैं. ठीक है, so वो restriction हमको add करने पड़ेंगे. Okay. So that will be the very first thing that we have to do. Next is OPC may be converted into a private or public company other than a company registered under section 8, जो मैंने अभी आपको बताया.
एंड देन आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स टू 2 और 7 एंड टू 2 और 3। ये क्यों बोला हुआ है? अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो दो डायरेक्टर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन अगर आप पब्लिक में कन्वर्ट होते तो आपको कितने चाहिए होते? 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते और 7 मेंबर्स चाहिए होते, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। एंड देन मिनिमम मेंटेनिंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर द रिक्वायरमेंट्स बाय मेकिंग कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 18। अब फॉर्म देखो कौन सा फाइल करना है और उसके साथ में क्या अटैचमेंट्स फाइल होंगे। स्पेसिफिक फॉर्म for conversion of OPC into private limited or public limited other than section 8 is your INC 6। एकदम अच्छे से याद रखना, INC stands for incorporation, ठीक है। Now so that company has to file an application in form INC 6 for its conversion into private or public other than section 8, ठीक है। Now what are the documents has to be filed along with that? सबसे पहले हमने क्या किया था? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को ऑल्टर किया था, चेंज किया था, तो वो फाइल कर दो। हमने बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया होगा, शेयर होल्डर्स की कंसेंट ली होगी, वो फाइल कर दो। हमने उसके साथ साथ में डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की कंसेंट ली होगी, उसको फाइल करो एंड उनका लिस्ट फाइल करो। देन आपकी कंपनी का लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद अगर आरओसी को लगता है कि सब कुछ बराबर है और आपने सारे कन्वर्जन के कंडीशंस को फुलफिल किया है, आपने सारे अटैचमेंट्स प्रॉपर्ली फाइल किए हैं, तो आरओसी आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जो पहले आपका सीओआई था एज एन ओपीसी, उसको कैंसिल किया जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड का नया सीओआई आपको दिया जाएगा, एंड देन इट विल बी अज्यूम दैट योर कंपनी इज नाउ कन्वर्टेड फ्रॉम एन ओपीसी टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। EFG Private Limited wants to convert the private company into a OPC. The company seeks your advice on the following matters, ठीक है। सबसे पहला, प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, वेदर कंपनी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, types of e-forms required to be filed with ROC for such conversion, and penalty for contravention of provisions with respect to the conversion, ठीक है। वन बाय वन हम लोग इसका आंसर देखते हैं प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है। हम लोग पहले इसको शॉर्ट में आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में उधर प्रोसीजर आंसर क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या दिया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब अपने को ओपीसी बनाना है, ठीक है। क्या ये चीज हो सकती है? यस, जैसे ओपीसी प्राइवेट हुई थी वैसे प्राइवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओपीसी। अब बोला क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन पहले करनी होती है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर, ठीक है। वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यस। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसका लेंगे हम लोग? मेंबर्स का लेंगे, यानी शेयर होल्डर्स का लेंगे, क्रेडिटर्स का लेंगे एंड अदर अथॉरिटीज का एंड सारे लोगों का लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड, टाइप्स ऑफ ई फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी फॉर कन्वर्जन। देखो अभी हम लोगों ने देखा था, हम जब ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड बन रहे थे हमने कौन सा फॉर्म फाइल किया था? INC 6। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्म आएगा, प्लस मेंबर्स की मीटिंग हुई रहेगी तो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा। अब जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ मतलब उसके साथ हमेशा एंड हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? फॉर्म MGT 14, ठीक है, तो वो भी फाइल करना पड़ेगा। एंड लास्ट में पूछी हुई है पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। तो वन बाय वन लेट अस सी विद दिस आंसर। नाउ legal provision related to conversion of private into OPC, which are as under: private company other than a company registered under section 8 having paid up capital of 50 lakh or less, turnover of 2 crore or less, then convert itself into OPC by passing a resolution in the general meeting, special resolution in the general meeting, ठीक है। अभी या फिर a private company other than a company registered under section 8 may convert itself into one person company by passing a special resolution in general meeting. Notice of general meeting section 101 कितने दिन पहले? at least 21 days before, ठीक है। और किन किन लोगों को ये नोटिस दी जाती है? सारे लोगों को, मेंबर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सब कुछ। और नोटिस में क्या लिखा हुआ रहता है? डेट, टाइम, वेन्यू, आर, मीटिंग कब हेल्ड होगी, क्या क्या रेजोल्यूशन पास होंगे, ये सब के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। देन आरओसी फॉर्म फाइलिंग देखो आ गया MGT 14 एंड INC 6। MGT 14 क्यों? हम लोग ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया इसीलिए, ठीक है। एंड MGT 14 कितने दिन में फाइल किया जाता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपने AGM रखी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा, उसके 30 डेज में फाइल करो। ने EGM रखी, उस पर स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया तो पास किया तो उसके 30 डेज में आप फाइल करोगे, ठीक है। INC 6 के बारे में, इट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू OPC, ठीक है।
सो दैट विल कम हियर। अब पेनल्टी क्या है? सो पेनल्टी बोलती है इफ एन ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद दिस कन्वर्जन, देन ओपीसी और एनी अदर ऑफिसर, ठीक है। देखो पेनल्टी क्या बोल रही है, पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5000, मतलब फाइन मैक्सिमम कितना, 5000, ठीक है, विच कैन फर्दर एक्सटेंड टू 500 पर डे, ठीक है। जब तक ये कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू होगा एंड तब तक ये पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब वन टाइम पेनल्टी इज 5000 एंड जब तक आप फिर इस सेक्शन का या जो भी प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर पेनल्टी लगती रहेगी एंड दैट पेनल्टी इज विल बी योर 500 रुपीज पर डे, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, unlisted public company is having 220 members, 5 directors and is having a public deposit of 5 CR and shareholders deposit of 3 CR. Paid up capital is 1 CR and free reserves 1 CR, bank loan of 2 CR. Is proposing to convert itself into a private company. Mention the conditions to be satisfied before conversion and also list out important procedures to be complied with, ठीक है। अभी क्या क्या करना है समझो। हो क्या रहा है यहाँ पे, किस टाइप का कन्वर्जन, पब्लिक इनटू प्राइवेट, ठीक है। भी पब्लिक इनटू प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन आपको जानबूझ के दी है ताकि आपको कुछ चीजें इसमें से कन्वर्जन के पहले की पता करनी है, जिसको हम लोग प्री कंडीशंस बोलते हैं। तो यू शुड नो दैट प्री कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहला प्री कंडीशंस क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है। अभी करंटली कितने हैं, 220, तो हमको ये मेंबर्स कम करके किधर तक लाने पड़ेंगे, 200 तक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जो हमारे डायरेक्टर्स है वो तो चलेगा, कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा है तो इट्स ओके। लेकिन हमने ना पब्लिक से डिपॉजिट लिया हुआ है एंड दैट डिपॉजिट इज 5 CR, तो ये डिपॉजिट को भी फुल्ली रिपे करना पड़ेगा बिफोर कन्वर्जन, ठीक है। एंड थर्ड आप लोगों को दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स से ना जो हम लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट लिया कि लोन, हाँ डिपॉजिट लिया हुआ है ना, दैट इज 3 करोड़, ठीक है। और कंडीशन ये बोलती है कि शेयर होल्डर से जो डिपॉजिट लेते हैं वो 100 शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है। एंड शेयर प्रीमियम जो आप लोगों का होता है वो, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सिर्फ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1 CR, फ्री रिजर्व दिया हुआ है 1 CR, यानी टोटल 2 CR। और कंडीशन क्या बोलती है, शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ द पेड अप एंड फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या यहाँ पे एक्सीड हो रहा है, दिस इज 3 CR एंड दिस इज 2 CR, ऑफ कोर्स यस। तो क्या करना पड़ेगा, बिफोर कन्वर्जन इनको भी फुल्ली रिपे करना पड़ेगा। ये समझ में आया। अच्छा अभी बैंक लोन का क्या करेंगे, तो बैंक लोन भी अगर या तो आप पहले प्रीपे कर दो या बैंक का आप नो ऑब्जेक्शन ले लो और आप बाद में जब कंपनी कन्वर्ट हो जाएगा तभी भी रीपे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके लिए दी थी, ओके। एंड देन आप लोगों को लिखना है प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन। तो प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाने की, बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करेंगे कि हम कन्वर्ट होना चाहते हैं। देन हम लोग जनरल मीटिंग के लिए, नोटिस के लिए सब कुछ डिसाइड करेंगे। देन जो भी फॉर्म फाइलिंग हम लोगों को यहाँ पे करनी है वो फॉर्म फाइलिंग के लिए हम डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद जनरल मीटिंग रखी जाएगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, आरडी की अप्रूवल ली जाएगी, ये सब कुछ प्रोसीजर आएगा। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्री कंडीशंस फॉर कन्वर्जन एंड देन यू हैव टू राइट द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन। आर वी क्लियर विद दिस? लेट अस रीड द सेम। नाउ सी, प्री कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बिफोर कन्वर्जन इज, सबसे पहला मेंबर्स टू बी रिड्यूस टू बिलो 200, ठीक है। नाउ प्रेजेंटली देयर आर 220, सो 200 तक रिड्यूस हो जाए। पब्लिक डिपॉजिट को फुल्ली रीपे कर दो, तो पब्लिक डिपॉजिट इज प्रेजेंटली 5 CR, रीपे हो गया। शेयर होल्डर डिपॉजिट लोन को शेल नॉट एक्सीड 100% ऑफ पेड अप, फ्री रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशंस, ठीक है। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, पेड अप 1 CR है, फ्री रिजर्व 1 CR है, टोटल 2 CR हुआ, विच इज एक्सीडिंग द मैक्स 100% ऑफ द पेड अप एंड फ्री रिजर्व। तो करना क्या पड़ेगा, 1 करोड़ नीड्स टू बी रीपे टू द शेयर होल्डर्स बिफोर कन्वर्जन, ठीक है। पूरा मत रीपे करो, 1 CR विल बी फाइन, ठीक है। जितना एक्सीड हो रहा है उतना पे कर दो। अब यहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन। नाउ सी,
according to section 13, section 14 and read with rule 33 and 41, public company can be converted into private company only after obtaining shareholders approval by way of passing special resolution in general meeting. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग आ गया, जनरल मीटिंग आ गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गई, आरडी की अप्रूवल आ गई, स्पेशल रेजोल्यूशन को आरओसी के साथ फाइल कर दिया, आरडी का कॉपी फाइल किया हम लोगों ने आरओसी के साथ, एंड लास्ट में आरओसी ने हम लोगों को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया. दिस इज अबाउट योर केस. ठीक है, अच्छा क्या एप्लीकेबल प्रोविजन थे यहाँ पे, तो ठीक है, दैट वाज सेक्शन 13 बिकॉज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए विल आल्सो टेक प्लेस, सो सेक्शन 13 एंड 14 एंड अप्रूवल ऑफ आरडी. बिकॉज देखो जब बड़ी कंपनी, पब्लिक कंपनी एक बड़ी कंपनी है, इससे छोटी कंपनी जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने आरडी का अप्रूवल लिया, एंड दैट आरडी का अप्रूवल इज फाइल्ड विद द आरओसी. क्लियर हुआ? यहाँ पे तुम्हारी चैप्टर 6 की केस स्टडीज खत्म हुई. ओके